छठवां का ये वाला सवाल, ठीक है। 3/x + 1 + 4/x - y इक्वल टू 29/4x - 1। इसका करना है गुणनखंड विधि से हल। कहाँ है तुम्हारा कॉपी यार? चलो देखो इधर, पांचवा है ना, 3/x + 1 + 4/x - 1 इक्वल टू 29/4x - 1। इसे कॉल करना है ना। देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो जाएगा 3 ब्रैकेट में x - 1 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x + 1। यूनिट यार ये प्लस है, बराबर का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। ये हो जाएगा x + 1 और दूसरे क्वेश्चन में x - 1 इक्वल टू 29/4x - 1। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा करो, हो जाएगा ये 3x - 3 + 4x + 4 अपन ये गुणा करोगे x² - 1 हो जाएगा यह, ठीक है, इक्वल टू 29/4x - 1, ठीक है। 4 3 7x, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? +6 अपन x² - 1 इक्वल टू 29/4x - 1, ठीक है। नहीं तो ये तो गड़बड़ हो जाता ना, सही है ना। 4 है यार, 9 हम बता दिए थे ना, 4 यानी कि फिर ये 4 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा यहाँ, ठीक है। तो ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7x + 1 दूसरे में 4x - 1 इक्वल टू 29x² - 1, ठीक है। गुणा करो 7 चौको 28x² - 7x, ठीक है, प्लस 4x - 1 इक्वल टू 29x² - 29, ठीक है। 28x² जोड़ोगे तो -3x - 1 इक्वल टू 29x² - 29, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, इधर लेकर आते हैं। 28x² - 3x - 1 इक्वल टू 29x² - 29, ठीक है। अब देखो इसको ना हम इधर लेकर आते हैं और इसको इधर लेकर आते हैं, ये सबको इधर लेके जाते हैं, यानी कि इस पूरे टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। कितना जाएगा? 29x² - 28x², ठीक है, -29, ये माइनस प्लस आ जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x² + 3x और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? -28 बराबर 0। गुणा करने पे 28 और घटाने पे 3, कोई संख्या है? 7 है, 4 है, 7 चौको 28, 7 में 4 घटाएंगे तो 3, यानी कि x² + 7x - 4x - 28 बराबर 0। x कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ पे x + 7 - 4 कॉमन ले लो तो x + 7 इक्वल टू 0। एक दिशा आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि x + 7 और दूसरे क्वेश्चन x - 4 इक्वल टू 0। इसको जब 0 के बराबर करोगे तो x इक्वल टू 4, और जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x इक्वल टू -7। आ गया है आंसर ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 में 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है यह भी याद करना है, ठीक है। दे रहे ना, ठीक है। चलो देखते हैं। 10 था ना एग्जाम्पल नंबर, देखो इधर 10 नंबर का। माना संख्या बराबर 10x + y। कुछ 10 लिखेंगे, कुछ बत्ती भी करेंगे। हाँ, कोई भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या मान लो, 2 अंक कोई भी संख्या लो, एकदम अपनी मर्जी से, कोई भी तुम्हारा जो मन करे वो पकड़ो। 15। यह 15 कैसे बना है? 1 में 10 का गुणा हुआ है, 5 इसमें जोड़ा गया है,
तो ये 15 बना है। कोई दूसरा संख्या लो। 20। अरे यार वो तो पूरा पूरा हो गया ना, मतलब 2 अंक 18 इसलिए 18 में क्या हुआ है, 1 में 10 का गुणा हुआ है, 8 जोड़ा गया है, यही ना। इसको बोलते हैं इकाई का अंक और इसको बोलते हैं दहाई का अंक। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक जोड़ा जाता है और दहाई के अंक में जो भी यहाँ पे लिखा रहता है उसमें दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, यानी इकाई का मतलब 1 का गुणा है, दहाई का मतलब 10 का गुणा है। तो 8 में क्या है, 1 का गुणा है। समझ में क्लियर हुआ। तो इसलिए हमने संख्या जो माना है ना वो 10x + y माना है। इसमें x y जो है ना वो इसमें इकाई का अंक है, इकाई का अंक, और जो यहाँ पे x है यह है दहाई का अंक। समझ में आया। अब यहीं पे इसको छोड़ दो। सबसे यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे लिखा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, हम यानी कि संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का यानी कि इकाई अंक दहाई अंक। ठीक है, इसमें मान लेते हैं x जो है वह बड़ा है y से, यह हम मान रहे हैं, हमारी ये कल्पना है। ये होगा सही या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमने यह मान लिया x जो है y से क्या है, बड़ा है। तो यानी कि x - y बराबर क्या होगा, 2। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें ये कैसे पता करेंगे कि वो माइनस में कब आएगा, कब प्लस में आएगा? बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा है। यहाँ पे देखो ना लिखा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंतर का मतलब घटाना ही होता ना, तो ये अंकों का अंतर हमने 2 लिख दिया। अभी और देखो इसमें पहला, ये तो हम केस 2 से चल दिए हैं, केस 1 से पहले चलना चाहिए था हमको, केस 2 चल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और देखो 2 अंकों की एक संख्या, संख्या वो उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। जैसे मान लो संख्या तुमने 15 लिया था, ये संख्या हो गया, इसको पलटो तो ये 5 1 हो जाएगा। बोल रहा है ना दोनों का योग जो है ना वो 66 है। क्वेश्चन में भी वही बोला है यार, हमको लगता है संख्या ही 15 है, 66 है, दिया है ना 66 है। यानी कि संख्या हमने यह माना है 10x + y पलटने पे, ठीक है, यानी कि उलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा ना। अब दोनों का योग कितना दिया है, 66, यानी कि 10x + y + 10y + x बराबर 66। यह केस 1 से ये काम हुआ है, और ये जो हम काम किए थे ना ये वाला, ये किए थे हम केस 2 से। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ तो हमको। क्लियर है कहानी। अब देखो जोड़ो 10x और x हो जाएगा 11x, इसको जोड़ो तो हो जाएगा ये कितना 11y बराबर 66। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, इस साइड में दूसरा सवाल लग जाएगा ना उधर। जोड़ो 11 कॉमन हो जाएगा, 11 छके 66, यानी कि x + y बराबर कितना हो जाएगा 6। समीकरण नंबर 2, 66 में 11 का भाग दोगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब समीकरण 1 देखो क्या आया था, x - y बराबर 2 और ये आ गया x + y बराबर 6। यानी कि समीकरण 1 में हम 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी क्या होगा x - y बराबर 2 और यहाँ पे x + y बराबर 6, जोड़ दो कट जाएगा, 2x बराबर 8। ठीक है, यानी कि x बराबर 4। सब कुछ ठीक है ना, ये कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है शायद। जब जोड़ते हैं तो उसका चिन्ह नहीं बदलते नीचे का, नहीं जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलते हैं, घटाते समय चिन्ह बदला जाता है। ठीक है, किसी में रख दो, समीकरण 2 में रख देते हैं, तो 4 + y बराबर 6, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया। यानी कि जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 10x + y, ये होगा ना 10, x की जगह पे 4, y की जगह पे 2, कितना हो गया 42 हो गया। एक दूसरी संख्या भी हो सकती है, दूसरी संख्या जानते हो क्या हो सकती है, दूसरी संख्या 24 हो सकती है, यानी कि एक संख्या 24 होगा, एक संख्या 42 होगा। अरे यार इसका उल्टा करोगे, देखो दोनों का योग, दोनों का अंतर 2 आ रहा है ना, दोनों का अंतर यहाँ भी 2 आ रहा है, यही आएगा, यानी कि 2 संख्या, एक 42 एक 24 है, यानी कि अभी जो जिस हिसाब से लगाया है ना उसका आंसर 42 आएगा,
जो कंडीशन दिया है। ठीक है।